नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि ये हमारा 5वां संस्करण यानी इस सीरीज़ का जो कि एक नैतिक शिक्षा है, इसके बारे में हम जो डिस्कस कर रहे हैं, इसका ये 5वां पार्ट है और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि इस वीडियो को आप एंड तक और काफ़ी सोच समझ कर देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले इसमें क्या हम बताने वाले हैं उसका भी थोड़ा आपको नॉलेज दे दिया जाए तो बेहतर होगा। इसमें एक छोटी सी कहानी बताने वाले हैं कि स्वार्थी और दुष्ट शासक चीते से भी भयंकर किस प्रकार होते हैं। एक कहानी बताई जाएंगी, उसके बाद में उसका ब्रीफ डिस्कशन किया जाएगा। 7 या 10 मिनट तक का वीडियो ये हो सकता है, तो इसको बहुत ही सोच समझ कर देखें और इन चीज़ों को सीरियसली थोड़ा ले, ताकि आपको इन बातों का ज्ञान हो, ताकि हमारा ये जो समय हम आपको दे रहे हैं ये कहीं व्यर्थ न हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कन्फ्यूशियस अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। कन्फ्यूशियस नामक व्यक्ति एक अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। जंगल में एक कुटिया में बैठी एक स्त्री रो रही थी। जब वो जा रहे थे, जब जंगल में एक कुटिया में बैठी स्त्री रो रही थी, कन्फ्यूशियस ने रोने का कारण पूछा। उस स्त्री से कन्फ्यूशियस ने रोने का कारण पूछा तो वो बोली, इसी स्थान पर एक चीते ने मेरे श्वशुर को खा लिया। इसी स्थान पर चीते ने मेरे एक श्वशुर को खा लिया। एक दिन मेरे पति को भी खा लिया और आज तो उसने मेरे लड़के को भी खा लिया। यानी कि उसका पूरा जो परिवार है उसको उस चीते ने खा लिया, यानी कि खत्म कर दिया। कन्फ्यूशियस ने पूछा, जब ऐसी बात है तो तुम यहाँ क्यों रहती हो? जब ऐसी बात है तो तुम्हारा यहाँ पर रहने का कोई कारण बनता ही नहीं। लॉजिकल बात है कि जब जहाँ पर नुकसान हो रहा हो तो वहाँ पर रहने का कोई कारण वैसे भी नहीं बनता। गाँव क्यों नहीं चली जाती? स्त्री बोली, वहाँ का राजा बड़ा दुष्ट और स्वार्थी है। अब जो वहाँ का राजा है उस स्त्री के गाँव का, वो बड़ा दुष्ट और स्वार्थी है। कन्फ्यूशियस ने शिष्यों से कहा, तात स्वार्थी और दुष्ट शासक चीते से भी भयंकर होते। यानी कि जो तात्पर्य निकल के आ रहा है इस चीज का, जो स्वार्थी और दुष्ट शासक ये चीते से भी भयंकर होते। जब चीता आपको खा रहा है, इसका कारण क्या बन रहा है? इनडायरेक्टली शासक बन रहा है ना, जो शासन करता है उसी के कारण आपका भविष्य हो या आपका जीवन हो ये खतरे में आ रहा है। इसके पीछे का ये एक शॉर्ट सिंपल रीज़न हो सकता है। अब आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएंगी, तो इसके लिए हम आपको इसका जो पूरा जो विश्लेषण है ये हम आपको बहुत ही कम शब्दों में बता देंगे। जैसे कि इसे एक दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि भारतीय मतदाता को वोट का वजन और संभावित प्रतिफल नहीं समझाया गया। यानी कि भारतीय मतदाता जो वोटर है उनको जो वोट का महत्व है ये कभी समझाया नहीं गया, या फिर वो कभी समझना नहीं चाहते, या फिर वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। और इस अवसर पर बरती गई असावधानी समस्त देश और समाज के लिए विपत्ति सिद्ध हो सकती है। अब ये जो अवसर है, इस अवसर पर जो असावधानी जो समस्त समाज देश के लिए विपत्ति हो सकती है, यह नहीं बताया गया। यह नहीं बताया गया कि वोट का महत्व क्या है, या फिर वोट देते वक्त अब आपने सावधानी नहीं बरती तो इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते, ये भी नहीं बताया गया। यदि यह तथ्य मतदाता नागरिकों को भली भांति समझ में आ गए होते, अगर यह तथ्य नागरिकों मतदाता हो इनको भली भांति समझ में आ गए होते, तो जाति बिरादरी सिफारिश खुशामद छूट कूट लालच जैसे कारणों से प्रभावित होकर उन लोगों को वोट न देते। ये सब जो जितने हथकंडे अपनाए जाते हैं वोटिंग के वक्त, जो नेता हो या फिर लोक प्रतिनिधि हो जो ये हथकंडे अपनाते हैं, अगर इन सब बातों को पहले ही भली भांति एक बड़े स्टेज पर सार्वजनिक स्तर पर समझाया जाता वोटरों को, तो ऐसी ये हालत नहीं होती। जिनकी चरित्र निष्ठा दूरदर्शिता असंदिग्ध रूप से खरी सिद्ध नहीं हुई है, इन लोगों की जिन्हें आप वोट दे रहे हैं, इनकी जो चरित्र निष्ठा दूरदर्शिता असंदिग्ध रूप से खरी सिद्ध नहीं हुई है। मतदाता का भोलापन यदि इस तरह का बना रहे कि उसे कोई व्यक्ति कुछ भी प्रचार हथकंडा अपनाकर वोट झटक ले, तब तो देश के भविष्य का ईश्वरी रक्षक है। अगर किसी भी प्रकार का प्रलोभन हो या फिर किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल एजेंडा वहाँ पर सेट किया जाता है वोटरों का वोट हासिल करने के लिए, और उसमें वो सफल भी होते, तो इस बारे में यही कहना है कि तब तो देश का भविष्य का ईश्वरीय रक्षक है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए या तो बुद्धि को सजग रखे और किसी झूठे प्रचार से प्रभावित न होकर, यहाँ पर सीधे तौर पर बताया गया है कि झूठे प्रचार से प्रभावित न होकर केवल हर दृष्टि से खरे व्यक्ति को वोट दे। अन्यथा यदि प्रजाजनों
की मनोभूमि भोले भंडारी जैसी ही रहे, तो फिर दूसरा उपाय यह है कि मतदान का अधिकार सीमित कर दिया जाए और केवल उन्हें ही वोटर रहने दिया जाए जिनकी प्रतिभा, बहकाव, पक्षपात या प्रलोभन से प्रभावित न होकर सही प्रतिनिधि चुन सकने योग्य सिद्ध हो सके। यानी कि वोटरों की भी परीक्षा ली जाए कि इनका दिमाग कहाँ तक चलता है, ये वोटिंग करने के लिए कैपेबल है या नहीं। मेरे हिसाब से तो 50% लोग, मिनिमम मैं कह रहा हूँ, मैक्सिमम भी हो सकते हैं, मिनिमम 50% लोग वोटिंग के लिए कैपेबल इस देश में नहीं है। इससे कई ज़्यादा परसेंट हो सकता है, लेकिन ये मेरे हिसाब से है। तो फिर इस प्रकार 50% लोग जो कैपेबल नहीं है, तो फिर क्या 50% लोग ही वोटिंग करेंगे? ऐसा तो लोकतंत्र में उन्हीं के साथ में क्या हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन ये बात सही है कि इन लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए। जिन्हें वोटिंग किस तरह देनी चाहिए, किसी प्रकार के हथकंडे, प्रलोभन से जो दूर रहेंगे लोग, उन्हें ही वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, ऐसा सीधे तौर पर बताया गया है। और ये चीज़ ज़रूरी भी है, इसको समझना चाहिए। इस चीज़ को बेहद भली भांति तरीके से समझना चाहिए। अब वीडियो लॉन्ग हो रहा था हमारा, इसलिए हमको चाहिए कि हम इस वीडियो को यही ख़त्म करें, ताकि ज़्यादा आपको कम समय में ज़्यादा आपको नॉलेज मिले। इसका जो अगला पार्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। आपको चाहिए कि इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों तक, ग्रुप तक शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। इसमें बहुत कुछ नॉलेज आपके लिए दिया गया है, लेने के लिए आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। बस इतना ही कहना है। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, जय अखंड भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।